एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये क्लास 10th का मॉडल सेट तैयार किया गया है और इसी को क्वेश्चन बनवाया जाएगा जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन 2025 जो आने वाला है इसमें आपका बेनिफिट साबित होगा। ऐसे कहा जाता है कि एग्ज़ामिनेशन जो है ना वो खुद से मेहनत पर डिपेंड करता है, तो आप खुद जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगी। बट हमारा योगदान इतना रहेगा कि आप जो 100 क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव का वो आपको विद इन आवर यानी कि 1 घंटे के अंदर आप उसे बना सको 100, यानी आपको बनाने हैं 50, तो आप समझ लो कि 30 मिनट्स के लगभग में आप बना पाओगे जिस तरीके से बताया जाएगा। तो आप इसको एकदम टकटकी लगाकर और कुछ नोट्स पॉइंट होंगे उसको लिखते हुए आगे बढ़ना है। अगर पीडीएफ जो सॉल्यूशन किया रहेगा पीडीएफ भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो एक लिंक होगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं मॉडल से जो कि भी क्लास 10th का है। जैसे इसमें कहा गया है कि P/Q ये परिमेय संख्या का 3 डिफिनेशन होता है, जिसमें आप लोगों ने जानते हैं कि P/Q के रूप में होता है जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि बताइए इसको क्या लिखेंगे। ये है रेकरिंग फॉर्म। रेकरिंग फॉर्म जब है तो उसको हम जानते हैं कि सारे नंबर को लिख दीजिए, बिना रेकरिंग वाला घटाइए, और रेकरिंग वाला कै गो है 2 गो, 2 बार 9 लिखिए, पॉइंट के बाद बिना रेकरिंग का कुछ भी नहीं है तो इसकी हो जाएगा ख़त्म, कुछ भी नहीं लिखाएगा। तो जब हम देखेंगे तो बचा 41 और नीचे में होगा 99, तो इसकी आंसर हमको मिल जाती है सी। इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसका परिमेय नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है या आपका कोई इंटीजर्स नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, तो सब आपके अपरिमेय कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि देखिए आपका 9 जो दिया गया है इसका रूट तोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, 16 का देखिएगा 4 आ जाएगा, और आपका 25 का देखिएगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन ये आपका जो है 2√2 होगा। तो बताइए इसमें जो √2 है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा बी। अब यहीं से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मिनट वीडियो को पॉज करके और आप उसको आंसर देने का प्रयास कीजिए। कर बहुपद 6x-21 का शून्यक है, इसका शून्यक पुण्य की आपको जीरोज पूछी जा रही है। तो जैसे ही कहते हैं कि जो जीरोज पूछा जाता है इसका मतलब हमें जीरोज करना होता है। ठीक है, कर दिए। तो 6x = 21 यानी x = हमें आ जाएगा 21/6। कटेगा, काट सकते हो 3 से, 7 3 जा 21, 7 21 और 2 3 6, यानी x का जो वैल्यू आएगा 7/2। तो इस प्रकार से इसकी ऑप्शन ए होगा 7/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन दे रहा है कि बहुपद इसमें घात वो होता है जो सबसे पावर में सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए इस पूरे इक्वेशंस में, पूरे एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो घात है वो 2 है। 2 घात वाले को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, जिसकी यहाँ पर 2 सही आंसर होगा। और जब एक होता है तो रैखिक कहते हैं और 3 होता है तो त्रिघात कहते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछी जा रही है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। सबसे पहली बात ये तो दिमाग लगाइए कि द्विघात समीकरण होने के लिए हमें सबसे पहले उसका बहुपद होना चाहिए, और बहुपद होने के लिए हम जानते हैं कि x का पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x के पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको दिख रहा है कहीं पर भी आपको इक्वेशंस में, ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तुरंत कह दीजिए कि ये आपका द्विघात या कोई भी बहुपद नहीं होगा। जैसे कि आप इसको देख रहे होंगे √x को, तो √x को जब आप ब्रेक करोगे तो x के पावर 1/2 आएगा। अब बताइए 1/2 ये तो फ्रैक्शन आ गया, ये बहुपद नहीं होगी। फिर अब आता है इसमें पूछ रहा है द्विघात मतलब कि हमें घात चाहिए होगा 2। यहाँ पर तो घात 2 दिख रहा है लेकिन ये आपका घात 2 नहीं है। चेक करिए, देखिए a-b का होल क्यूब होता क्या, a³ - 3a² प्लस 3ab - b³ यानी 1 बराबर x²। अगर आप इसको उधर लेकर के भी जाओगे तो x³ - 4x², क्योंकि पहले से 3 माइनस में एक और आएगा तो माइनस में ही होगा, प्लस 3x - 1। ये जो आपको दिख रहा है ना ये आपका क्यूबिक है, त्रिघाती है, द्विघात नहीं है।
तो ये भी आंसर में नहीं हुआ। चलिए इसको चेक करते हैं। ये क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको गुना इससे और इससे गुना इससे होगा 2x प्लस 2। ये तो कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले करके आएंगे तो +1, इधर से आएगा -2, तो +1 -2 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर हमको कहना है कि एक्स रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर को देखिए। अगर आपका हाईएस्ट पावर 2 है तो कहिए द्विघात बहुपद होगा, और मेरा सही आंसर जो मिल रहा है वो हमारा सी दिख रहा है। ठीक है, कहीं पर आपको दिखेगा नहीं तो आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का, कि आपसे हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये ऐसा अगर हम आपको दे दें, चलिए 3 देते हैं, फिर आपको हम इस प्रकार से दे देते हैं और कह रहे हैं क्या ये बहुपद है कि नहीं। अब ये बहुपद पूछ रहे हैं, सिर्फ द्विघात नहीं पूछ रहा हूँ, रैखिक भी हो सकती है, क्यूब त्रिघाती भी हो सकती है, कैसा भी हो जाए, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे ऐसे 5 का आंसर यस तो हाँ और नो तो नहीं। इसका आंसर हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, इसको कमेंट बॉक्स में जिसका भी आंसर सही होगा उसको वहाँ पर हार्ट दे देंगे, दिल का निशान आ जाएगा, तो समझिए कि वो आंसर सही दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से हम आंसर यहाँ पर देख लिए। ये भी आपको a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये तो त्रिघाती में चला जाएगा, द्विघात नहीं होगा। इसका आंसर हमारा सी सही था। आपसे एक क्वेश्चन पूछे गए, इसको अन्यथा ना लेंगे, एकदम सीरियसली मूड में, और सोचिए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं होगा, जिसको पता होगा कि रिक्वेस्ट किया जाएगा कि नहीं फिर से क्वेश्चन बताया जाए इस क्वेश्चन को, तो हम इसको आंसर को फिर से बताएंगे। ठीक है, चलिए कहता है कि m और n अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें 2 संख्याएं दिए गए, दोनों का मासा मतलब HCF पूछी गई। अब HCF वो होता है जो सबसे लोवेस्ट पावर वाला होता है। अब लोवेस्ट पावर में है MQ और m स्क्वायर में लोवेस्ट पावर तो हमें m स्क्वायर दिखा, और n स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो n स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर इसमें LCM पूछा जाए तो किसको लेंगे, तो बाबू LCM जब पूछा जाए तो हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर में m3 है कि m स्क्वायर है, तो यहाँ से m³ आ जाएगा हाईएस्ट पावर, n स्क्वायर दोनों में। तो यहाँ से पूछी गई थी HCA पूछा गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 की ओर। कहता है आपके यहाँ पर a और 18 एक संख्या है और एक संख्या 18 है, दोनों का अगर हमको कहा रहा है कि LCM जो होगा ये आपका 36 होगा, लेकिन HCF जब बात कही जा रही है तो HCF आपका होगा 2। तो a का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए सोचिए ऐसे ही, अगर हम संख्या को 2 ही मानते हैं तो 2 तो 18 से कट जाता, तो LCM तो 18 हो जाता, लेकिन कहता है कि LCM कितना होना चाहिए 36, और 2 HCF उसी में आ सकता है जो कि सम संख्याएं हों। तो सम संख्या में हमको ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले ही कट गई, कि ये दोनों तो सम संख्या है नहीं, क्योंकि HCF उसका सम संख्या आ रहा है तो संख्या भी सम आएगा। 2 का मेरा ऑप्शन कटा, क्यों कटा, क्योंकि अगर हम 2 और 18 का LCM तुमसे पूछेंगे LCM, तो हमको पता चलेगा कि 18 ही हुआ, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि LCM उसका 36 है। इससे 2 नहीं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही होगा। एक तरह से और सोचिए, 4 और 18 का आप LCM लोगे तो 36 ही मिलेगा, और 4 और 18 का HCF लोगे ना तो इसका कितना मिलेगा 2। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर मिल रहा था बी यानी कि 4। कर 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ पर कही जा रही है कि दोनों का आप गुणनफल करिए, 2 माइनस √3 का क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या है a प्लस बी और इनटू में है आपका a माइनस बी। फार्मूला जानते होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 यानी कितना 1 आपका जो है ये परिमेय संख्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। अगर आपका ये स्पीड होगा तो बताना, हम जो थ्योरी जब क्लास लेंगे इसमें रिवीजन क्लास में एकदम साइलेंटली एकदम बढ़िया से चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे ताकि सभी के समझ में आ जाए। चलिए अब ये सेट पेयर प्रैक्टिस है, अगर मान लिया जाए कि इसमें टाइम लिया जाए तो फिर तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी।
ठीक है, ज़्यादा आज नहीं रखेंगे, 10 ही क्वेश्चन का आज बनाएंगे क्योंकि पहला वीडियो है इस चैनल का। ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को बताइए ताकि ये चैनल ग्रोथ कर जाए, और हम तब इस पर डिजिटल बोर्ड पे ही क्लास लगेगा। अभी बस ये चल रहा है ऑफलाइन, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन बाद में आपको लाइव क्लास चलेंगे, वो भी डिजिटल बोर्ड से चलेंगे। ठीक है, देखिए इस पर भी और भी चीज़ है कि एग्जामिनेशन के बाद भी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी 11-12 की क्लासेस, जनरल कंपटीशन क्लासेस, वो भी अब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें पैसा लगने की बात नहीं है। जितना ग्रोथ होगा उतना ही फ्री चलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी लागत आएंगे सब आप आराम से आप लोग का प्यार से मिलते जाएगा। देखिए अब आते हैं द्विघात समीकरण के शून्यक यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए शून्यक तो इसको तो तोड़ सकते हो ना कि x² + 5x और माइनस में 4x और -20, ये तो सब लोग जानते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 5, -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 5। ठीक है, यहाँ से x + 5 तो हमें बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, x - 4। तो यहाँ से हमें आ जाएगा x + 5 = 0, 1, और एक आएगा आपका x - 4 = 0। तो x = -5 और x = 4, तो आंसर हो जाएगा -5 और 4। क्वेश्चन नंबर का 9 का सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहते हैं यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a पूछी जा रही है। माइनस b होता है x का गुणांक यानी कोफिशिएंट, और a होता है आपका x² कोफिशिएंट, तो इसकी आंसर हो जाएगी -5/2। ठीक है, आज इतना ही तक हम रख रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे जो चलेंगे ये आपका वीडियो की संख्या इसमें बढ़ाई जाएगी और पर डे इसमें वीडियो आएगा। ठीक है, इसमें एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे भी जो हैंड राइटिंग में होगी, हाथों से लिखा हुआ लाइट का, वो भी इसमें हम करवाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल से बने रहना है और जितना ज़्यादा से लोगों को बोलो, ताकि देखिए सबसे पहली बात कि कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है कि इसमें 60% अगर दो क्या जाएगा तो एगो हट जाएगा, एगो फेल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें जितने भी 60% से ऊपर आएंगे सबका फर्स्ट ही डिवीज़न दिए जाएंगे। तो इसमें किसी को भी ये नहीं है कि ज़्यादा पढ़ लेगा कम पढ़ लेगा, ना शेयर करेंगे ना बताएंगे, ये ऐसा मत सोचना, और सभी को बताओ ताकि हमारा भी ये लगे कि नहीं कुछ लोगों को फ़ायदा हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तक, थैंक यू।